कभी कभी बीजेपी ऐसे लोग को चुन लेती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या बड़े पद पे चले जाएंगे। आपने जैसे कि देखा राजस्थान में भी वैसा ही हुआ, ओडिशा में भी वैसा ही हुआ। वैसी ही चीज हमको देखने मिली दिल्ली में। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। रेखा गुप्ता जी को परवेश वर्मा जी, विजेंद्र गुप्ता जी और आशीष सूद जैसे बड़े नेताओं की जगह पे चुना गया है। और मैं बता दूं, परवेश वर्मा जी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जी को हराया है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि परवेश वर्मा जी कितने इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। अब आगे रेखा गुप्ता जी को क्यों बनाया गया चीफ मिनिस्टर और परवेश वर्मा जी और बड़े नेताओं को क्यों मंत्री पद दिया गया, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता जी ने शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुनाव है वो जीता है। अब रेखा गुप्ता जी हमारे इंडिया में दूसरी वुमेन चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी के बाद। मैं बता दूं, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। वो अकेली चीफ मिनिस्टर थी जो कि वुमेन चीफ मिनिस्टर थी हमारे देश में। लेकिन अब रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर है। और मैं बता दूं, रेखा गुप्ता जी बीजेपी से आती है। बीजेपी ने ये चीज इसलिए की क्योंकि बीजेपी की बहुत सारी योजनाएं आप देखोगे दिल्ली में, वो सीधा सीधा वुमेन वोटर्स को टारगेट कर रहे थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि बीजेपी को जो महिला वोटर्स है वो बढ़ चढ़ के वोट करते हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक किसी भी महिला को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया किसी भी स्टेट में। यही वजह है कि बीजेपी ने ये खेल खेला है और रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। अब इसका फायदा क्या होगा बीजेपी को? तो बीजेपी को बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन है, उसमें बीजेपी को महिला वोटर्स जो है वो वोट करेगी। और आगे एक और मैं चीज बता दूं कि बीजेपी जो है अब सीधा सीधा संदेश दे रही है जनता को कि वो चाहती है कि महिला भी आगे आए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना है, ये बीजेपी ने आगे बढ़ाई। तो ये सारी चीजें जो है ये बीजेपी इसलिए कर रही है ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें जो महिला वोटर्स है वो बीजेपी के हाथ से खिसक ना जाए और वो बीजेपी को ही वोट करे। अब बीजेपी ने परवेश वर्मा जी को क्यों साइड पे कर दिया और रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया? तो परवेश वर्मा जी को ऐसा कहा जाता था कि वो जाइंट किलर है। मतलब कि परवेश वर्मा जी ने सबसे बड़े नेता जो कि है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनको नई दिल्ली सीट से हराया। इसीलिए ये माना जा रहा था कि परवेश वर्मा जी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन एंड टाइम पे बीजेपी घोषणा करती है कि परवेश वर्मा जी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे बल्कि वुमेन चीफ मिनिस्टर होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखने जैसी है कि बीजेपी ने पहले से ही सोच लिया था कि जो भी चीफ मिनिस्टर होगी वो वुमेन चीफ मिनिस्टर होगी। यही वजह है कि बीजेपी की रेस में हमको लग रहा था कि परवेश वर्मा जी जैसे बड़े नेता शामिल है। लेकिन परवेश वर्मा जी और जितने भी बड़े नेता थे बीजेपी को, उनको पहले से ही कह दिया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर के रेस में नहीं हो। आप बहुत ही बड़े नेता हो दिल्ली बीजेपी के, लेकिन आपको मंत्री पद दिया जाएगा। बीजेपी ये चाहती है कि किसी महिला को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और पूरे देश में ये संदेश भेजा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी ने दिल्ली में वादा किया है कि वो हर महिला को 2,500 रुपए की रकम मंथली देगी। बीजेपी ने यह भी वादा किया है कि जो भी स्कीम केजरीवाल जी की चल रही थी जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंच रहा था, वो कोई भी स्कीम बीजेपी बंद नहीं करेगी बल्कि वो स्कीम चालू रहेगी। यह बीजेपी के नेता अमित शाह जी और मोदी जी जैसे बड़े नेताओं ने पहले ही कह दिया था। यही वजह है कि लोगों ने बीजेपी को वोट किया और लोगों ने बीजेपी पे ट्रस्ट किया। अब जो रेखा गुप्ता जी है वो बनिया कम्युनिटी से आती है। बीजेपी बहुत ही अच्छे से जानती है कि वाजपेयी और आडवाणी जी का जो एरा था, जब बीजेपी दिल्ली में मजबूत हुआ करती थी, तब से जो बनिया कम्युनिटी है वो दिल्ली में बीजेपी को वोट करती है। यही वजह है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। अब आगे एक तो वो बनिया कम्युनिटी से आती है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से जो बीजेपी में नेता आते हैं उनको बड़ा बड़ा मंत्री पद मिल जाता है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन जो ग्रास रूट पे नेता है जो कि बीजेपी के लिए मेहनत करते हैं, उनको कोई पोस्ट नहीं मिलती। अब ग्रास रूट में जो नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं, मतलब कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको भी ये डायरेक्टली संदेश दिया गया कि रेखा गुप्ता जी जो कि ग्रास रूट नेता थी, जो कि बीजेपी के लिए बहुत सालों से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी और उन्होंने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला और बहुत सारे पदों पे भी रही। तो ये डायरेक्टली संदेश था कार्यकर्ता को कि अगर आप काम करते हो तो बीजेपी में आप आगे आ सकते हो।